इंडिया के लिए तो चुनौती उनको इंडिया से ही है। इंडिया को अब जो इतना बड़ा नाम, जिसको नाम देने में मैंने सुना है कि हमारी जो देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जो है या नेत्री ममता बनर्जी, उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने अभी अभी पिछले चुनाव में बंगाल में पर खच्चे उड़ा दिए बीजेपी के, एनडीए के। उसके बाद हर चुनाव में, उपचुनाव, आसनसोल से अगर मैं ही चुनाव जीता, बाद में पूरे देश में एक ही चुनाव हो रहा था अपना उपचुनाव, और उसमें रिकॉर्ड मार्जिन से, आपकी वजह से, आप लोगों की दुआ से और ममता के नेतृत्व में, आसनसोल और बंगाल की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, तृणमूल कांग्रेस की सपोर्ट से एक रिकॉर्ड मार्जिन से हमने जीत हासिल की। और मैं इसके लिए वहाँ के लोगों का बहुत आभारी हूँ। उसी तरह से आपने देखा होगा कि अभी ग्राम पंचायत के चुनाव में मैं शुरू में कह रहा था, और आपके एएनआई को मैंने कहा था कि स्वीप करेंगी ममता। आपने देखा 90% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा स्वीपिंग रिजल्ट दिया है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने, और ममता बनर्जी के नेतृत्व में। तो हम एक तरफ कहते हैं कि ममता बनर्जी हैं इंडिया में और उनका बहुत बड़ा योगदान है, वहीं दूसरी तरफ खड़गे साहब हैं, नेशनल पॉलिटिकल आइकॉन राहुल गांधी हैं, राष्ट्र के चाणक्य जो माने जाते हैं शरद पवार है, सीताराम येचुरी जैसा विद्वान है इसमें लीडर ऑफ द मासेस इन ट्रू सेंस लालू प्रसाद यादव हैं, इसमें नीतीश बाबू जो हैं इतना मैच्योर्ड, इतना परिपक्व, और नीतीश बाबू के अहमियत को आप कम करके नहीं दे सकते हैं। नीतीश बाबू ने इतना बड़ा इन्होंने जो लीड लिया है और इतना बड़ा जमावड़ा, इतना बड़ा, आज तक शायद इतने लोगों का, इतने दलों का कभी आपने नहीं देखा होगा कि इतने दल एक साथ आए और इतने बड़े बड़े लीडर एक अम्ब्रेला, एक छतरी के नीचे आए हैं। सो नीतीश बाबू का भी ये काम बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है, और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में लोग उनको देखेंगे इस मामले में पॉलिटिकली सारे, चाहे आप जो कहें, जो लोग कहें, और उनको एक रोल मॉडल के रूप में देखेंगे। मुझे लगता है कि ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, और ये तमाम लोग जब आए हैं, और ऊपर से आपने रिजल्ट देखा है। सिर्फ मैं हिमाचल और कर्नाटका का ही जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं, आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी जिस तरह से तमाम कोशिशों के बावजूद नेशनल इलेक्शन का आपने नेशनल इलेक्शन का स्टेटस दिया दिल्ली के म्यूनसिपल इलेक्शन को, लेकिन वहाँ भी चारों खाने चित हो गए। और वो हमारे मित्र और केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, बहुत अच्छी तरह से वो उनकी टीम विजयी हुई। तो आपने देखा कि सब लोग साथ हैं। अब एक तरफ कितनी बार आप अपने वादा खिलाफ़ी करेंगे, मैं अपने एनडीए के दोस्तों को कह रहा हूँ, बीजेपी के फ्रेंड्स को कह रहा हूँ, कब तक कहते रहोगे कि रोज़गार देंगे, इतने करोड़ रोज़गार देंगे, और हम साहब इतना आपको पेट्रोल और डीजल का दाम कम कर देंगे। दूसरे सरकार को कब तक आप इसके लिए क्रिटिसाइज करते रहोगे, गालियाँ देते रहोगे, कब तक आप कहोगे कि हम आपके इतना, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, इतने लाख हर आदमी को आ जाएंगे। वो तरह तरह की बातें हैं, अब कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी महंगाई, मैं टमाटर और तेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, लोग अभी कैसे भूल जाएंगे कि जब डॉलर इतना मजबूत हो गया है, रुपया इतना कमज़ोर हो गया है, उसकी कीमत हमारे यंग स्टूडेंट जो हैं विदेश जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जो उन पे क्या गुजरती होगी, उनके परिवार पे, उनके लोगों पे। तो ये बहुत सारी बातें हैं। और पॉलिटिकली आपसे भाव करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, प्रचार मंत्री बन के झूठी बातें करते रहेंगे, विपक्ष हमको चर्चा नहीं कर, विपक्ष भाग रहा है, आप रहे हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और आप दोषारोपण कर रहे हो विपक्ष के ऊपर। ऐसे नहीं चलेगा, कब तक चलेगा? अब घड़ी आ गई है, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। और ये विपक्ष जो है, इंडिया जो है, ये बहुत पावरफुल है, इंडिया सर्वशक्तिशाली हो गई है आज। और आप देखेंगे कि भारत की अस्मिता, भारत का अस्मिता का, चाहे मणिपुर की अस्मिता का, चाहे स्वाभिमान का पूरा ध्यान रखते हुए, पूरा उसको एक, हमारे लोगों को एक आशा और उम्मीद की छतरी लेकर
प्रकाश पुंज बनकर सामने जो एनडीए उभरा है, मैं समझता हूँ बहुत रंग लाएगा और बहुत अच्छा होगा। ऑल टाइम विक्ट्री, रिकॉर्ड विक्ट्री होगी इंडिया की। ये मेरा सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि मेरी ये कामना भी है और शुभकामना भी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।